हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कमाल की अपडेट आई है, इनके रिजल्ट उन्होंने शो किए और साथ ही में कुछ और नई अपडेट्स भी है जो कि आपको पता होना चाहिए। कल के दिन यहाँ पर कैसा मूवमेंट दिखाई दे सकता है मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ। बन रही दोस्तों इस वीडियो में, आपको बहुत सारी नई बातें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइड के ऊपर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये स्टॉक जो है तकरीबन 3 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। लास्ट मार्केट सेशन में मतलब फ्राइडे में 3.39% दोस्तों ये ऊपर गया था, थोड़ा सा स्टॉक के नीचे आए। अभी जो इसकी टेक्निकल रेटिंग आपको दिखाई दे रही होगी वो न्यूट्रल दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अच्छा, मेन जो है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इसके वॉल्यूम है वो काफी अच्छे जनरेट हो रहे हैं काफी दिनों से। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ तक दोस्तों इसके वॉल्यूम गए थे। और अभी रिसेंट टाइम की बात करूँ तो फ्राइडे के दिन जो है तकरीबन 2 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट होता है, जिसमें से 1 करोड़ स्टॉक जो है वो डिलीवरी में उठाए गए थे। बात करेगा कम्युनिटी सेंटीमेंट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 89% लोग जो है यहाँ पर बाइंग करने के लिए इच्छुक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो अपडेट है दोस्तों, बीएससी की साइड के ऊपर चलिए और देखें यहाँ पर 9 तारीख को दोस्तों इन्होंने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट शो किया। राइट, फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए आप तो पॉजिटिव नजर आ रहा होगा। इसका मतलब अभी के टाइम पर ये स्टॉक काफी ज्यादा बुलिश है। फाइनेंशियल रिजल्ट में दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इसका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो बात है वो ये है कि देखिए जो इसका रिजल्ट है वो हम अभी डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपना रिजल्ट को शो किया हुआ है, और बट उससे पहले मैं कुछ चीजें और भी आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कुछ और अनाउंसमेंट भी की है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम वो अनाउंसमेंट भी देख लेंगे। राइट, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं एंड यस, अभी मेरे ख्याल से आपके लिए एकदम विजिबल होगा ये। देखिए फर्स्ट क्वार्टर दोस्तों जो है जून का वो उन्होंने प्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, जो इसकी सारे वैल्यूज हैं। राइट, लास्ट क्वार्टर जो था फोर्थ क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और लास्ट ईयर का जो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। राइट, जो उनकी टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई है वो तकरीबन हुई है 2410 लाख। ये सारी वैल्यूज लैक्स में दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 3005 लाख का रेवेन्यू उनका जनरेट हुआ था। राइट, आप यहाँ पर देखें। और लास्ट ईयर की बात करें तो 365 लाख का जो है वैल्यू इनको जनरेट हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर इनको दोस्तों बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट दिखाई दिया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी रेवेन्यू में हमें कमी आती हुई नजर आई है। लेकिन इस चीज से बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि नीचे आइए आप और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें एक्सपेंस की हम बात करते हैं, टोटल कितना उन्होंने खर्चा किया तो 2488 लाख उन्होंने टोटल खर्चा किया है। राइट, अब टोटल रेवेन्यू में से, टोटल इनकम में से अगर आप टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो बिफोर टैक्स निकल के आएगा, जो कि होता है तकरीबन 44.54 करोड़। यहाँ पर देखिए आप, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आफ्टर टैक्स की नेट प्रॉफिट की, तो टैक्स तकरीबन 11 करोड़ काटने के बाद इस कंपनी ने 33.33 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। और मैं आपको बता दूं लास्ट क्वार्टर में इनको लॉस था, तकरीबन 395 लाख का इनको लॉस हुआ था, और लास्ट ईयर में मात्र इनको 7.89 लाख का जो है प्रॉफिट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर एक गेन देखने के लिए मिली है, एंड इसका असर हमें कल के दिन जरूर दिखाई देगा। ऑल्दो फ्राइडे के दिन ऑलरेडी ये स्टॉक ऊपर गया, बट हमको यहाँ पर अभी और भी ग्रोथ दिखाई देगी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आप ऊपर जाइए इस रिजल्ट के, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस की हैं और चीजें बताई हैं। वो क्या बताइए, देखिए वो बताइए दोस्तों डेप्ट रिडक्शन को लेकर। राइट, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पॉइंट को क्या बोलते हैं ये कि तकरीबन जो उनका टोटल जो डेप्ट था, मतलब जो उनकी उधारी थी, जो उनके ऊपर कर्जा था, वो 403 मिलियन का था। राइट, जिसमें से इन्होंने ऑलरेडी 229 मिलियन पे कर दिए थे, ऑलरेडी पेड, और रिमेनिंग डेप्ट जो है 174 मिलियन, वो इनका एक एम है कि 31 जुलाई तक ये जीरो डेप्ट हो जाएंगे। मतलब 31 जुलाई जो भी आने वाला है, मतलब इसी मंथ की बात चल रही है, इसी मंथ के खत्म होने तक ये कंपनी जो है कंप्लीटली डेप्ट फ्री हो जाएगी, बिल्कुल भी कर्जा इनके ऊपर नहीं होगा, ऐसा कंपनी का मानना है। और अगर इतने कॉन्फिडेंस से कंपनी बात कर रही है तो डेफिनेटली उसमें सच्चाई भी होगी, मतलब उनके पास में ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, तभी वो दोस्तों इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम ऐसे अनाउंसमेंट करेंगे और उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली उसका असर हमारे डायरेक्टली स्टॉक प्राइस पे दिखाई देगा। तो ये दोस्तों बहुत ही एक अच्छी बात है
Q1 की रिजल्ट भी अच्छा है, प्लस इन्होंने जो अनाउंसमेंट करी है डेब्ट रिडक्शन की, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें दिखाई दी। अभी चलते हैं दोस्तों इसके चार्ट के ऊपर। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक तकरीबन अभी 3 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों करीब करीब अगर हम बात करें इसके इस स्टॉक के हाई रेंज की, तकरीबन दोस्तों प्रीवियसली 18 रुपये तक जा चुका है ऑलरेडी। सो अभी अगर हम बात करें कि कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, दोस्तों अच्छे अच्छे इनके पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, वो डेब्ट फ्री ऑलरेडी होने वाली है। सो फॉर श्योर दोस्तों हमें अभी यहाँ से जो रेंज दिखाई देती है वो इजीली जैसे ही इस रेंज को ये पार करेगा, मतलब 3 रुपये 65 पैसे को, तो देखेंगे यहाँ पर एक नई रेंज चालू होगी। और वो रेंज जो होगी वो इजीली दोस्तों मैं बोल रहा हूँ इस रेंज तक पहुंचने का ये कोशिश करेगा, मतलब 7 रुपये 15 पैसे की जो रेंज है इस रेंज से दोस्तों आने की कोशिश करेगा फॉर श्योर। अगर आपने यहाँ पर खरीदारी करके रखी हुई है तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड करके रखें। बहुत ही अच्छा एक आप बोल सकते हैं इसके लिए एक मोमेंटम बना हुआ, इसके लिए टाइम है। इतना भी है कि अपना पूरा पैसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगाना है, आपको इतनी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर रखनी है जितना आप एक लंबे टाइम तक होल्ड कर सके। एक पेनी स्टॉक में कितना अपन होल्ड करते हैं, एक पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 5%, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये ध्यान में बात रखिएगा, उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिएगा। ऑल दो दोस्तों ये जो वीडियो है वो एक लर्निंग पर्पस के लिए है, मैं बिल्कुल भी आपको बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको जो सही लगता है आप वैसे ही डिसीजन लीजिएगा। बट मैंने आपको कंप्लीट न्यूज़ बता दी और ये भी बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाले टाइम पर एक प्राइस रेंज दिखाई दे सकती है। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।